हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश, जहां मैं हूं पारुल, आपकी एजुकेटर। और आज स्टूडेंट्स मैं आपके लिए द फन दे हैड चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आई हूं। और पार्ट 1 में स्टूडेंट इसका पहले अपलोड कर चुकी हूं, लिंक में मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसलिए आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसका पार्ट 2 है और चलिए मेरे साथ इस एक्सप्लेनेशन पर। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्जीज हैड। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो इंस्पेक्टर है, काउंटी इंस्पेक्टर है, वो मार्जी की तरफ मुस्कुराता है जब वो उसका होमवर्क फिनिश हो जाता है और मार्जी के सर को थपथपाता है। पेटेंट माना होता है स्टूडेंट थपथपाना। यहाँ पर एक्चुअली बात क्या है कि जब वो उसके मैकेनिकल टीचर, ज्योग्राफी के टीचर, उसमें सेक्टर में, क्षेत्र में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी माँ जब उसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास ले जाती है तो वो मैकेनिकल प्रॉब्लम, उसमें मैकेनिकल टीचर में की प्रॉब्लम को ठीक कर देता है। और अब यहाँ पर वो इसीलिए उसकी तरफ उस अपने काम को फिनिश करता है। उस मशीन को ठीक करने के बाद उसको फिनिश करके मार्जी के सर को थपथपाता है। ही सेड टू हर एंड इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स। तो यहाँ पर जो हमारी मार्जी है वो अपना वो ज्योग्राफी के में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका आंसर दे चुकी होती है। तो इसके बाद की ये स्टोरी है। अब यहाँ पर ही सेड टू हर मदर, वो किससे कहता है? जो इंस्पेक्टर है, काउंटी इंस्पेक्टर है, वो उसकी माँ से कहता है, मिसेस जोन से कहता है कि ये छोटी बच्ची का फॉल्ट नहीं है, ये छोटी बच्ची की गलती नहीं है मिसेस जोन्स। आई थिंक, मैं सोचती हूँ, द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मिसेस जोन्स यहाँ पर जो है वो कौन है? वो मार्जी की मदर हैं। कहते हैं मैं सोचता हूँ, यानी कि काउंटर स्प्रेड कहता है मैं सोचता हूँ कि भूगोल के क्षेत्र को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया था, मतलब उसका जो स्तर था एक 11 साल के बच्चे के स्तर से ज़्यादा हो गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, क्योंकि मार्जी यहाँ पर स्टूडेंट 10 साल की तो नहीं है, 11 ईयर की है, लेकिन उसका स्तर 10 ईयर है, तो इसलिए वो 10 ईयर ओल्ड के, मतलब जो 10 साल के बच्चे का स्तर उसका कर देता है। तो अब वो यहाँ पर कह रहा है कि ऐसी चीज़ें अक्सर होती हैं। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, मतलब ऐसा कभी कभी होता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होता है, वो कहता है कि मैंने इसको स्लो कर दिया है, धीमा कर दिया है। कैसे धीमा कर दिया है? एक औसत 10 साल के बच्चे के स्तर का कर दिया है। एक्चुअली माने वास्तव में, जो पूरा ओवरऑल माने जो पूरा पैटर्न है, पैटर्न मतलब जैसे कि जो ज्योग्राफी का क्षेत्र है उसमें वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रही थी क्योंकि वो उसके स्तर से बहुत ज़्यादा का था। अब आप 9th क्लास में पढ़ रहे हैं और 9th क्लास के हिसाब से अगर आपको 12th क्लास का सिलेबस दे दिया जाए तो आपको तो थोड़ा सा बर्डन लगेगा ना। यहाँ पर सेम कंडीशन हो रही है उसके साथ। तो जो ओवरऑल पैटर्न है उसकी प्रोग्रेस का, ओवरऑल प्रोग्रेस माने प्रगति का, इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, पूरी तरीके से संतोषजनक है। सेटिस्फैक्ट्री माने संतोषजनक। एंड ही पेटेड मार्जिज हेड अगेन, और मार्जी के माथे को, सिर को, हेड को वो अगेन माने दोबारा से, पेटेड माने थपथपाता है, तो दोबारा से थपथपाता है। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी बहुत निराश थी। डिसअपॉइंट माने होता है स्टूडेंट निराश होना। शी हैड बीन होपिंग दैट दे शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। और यहाँ पर स्टूडेंट्स वो ये उम्मीद कर रही थी, क्योंकि वो इसलिए निराश थी, वो ये उम्मीद कर रही थी कि वो इस टीचर को पूरी तरीके से, ऑल टुगेदर माने पूरी तरीके से, अवे माने दूर, अवे माने दूर ले जाएंगे। दे वुड टेक, ले जाएंगे किसको? द टीचर को अवे ऑल टुगेदर, पूरी तरीके से। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ। अब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्योंकि वो एक बार टॉमी के साथ भी ऐसा हो चुका था, वो टॉमी के टीचर को भी फॉर नियरली अ मंथ मतलब लगभग 1 महीने के लिए उससे दूर ले गए थे, पूरी तरीके से ले गए थे। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर वॉज ब्लैंक आउट कम्प्लीटली, क्योंकि उसका जो इतिहास का क्षेत्र था, ब्लैंक आउट माने खाली हो चुका था, कम्प्लीटली माने पूरी तरीके से खाली हो चुका था। सो शी सैड टू टॉमी वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। अब वो बड़ी दुखी सी होती है, निराश सी होती है, तो वो इसलिए टॉमी से कहती है कि आखिर कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। यहाँ स्टूडेंट्स को बात कर रही है कि वो जो किताब उनको मिली है वो उस स्कूल के बारे में ही तो है, ये वाली बात। Tommy looked at her with very superior eyes because it is not her kind of a school, stupid. अब यहाँ पर टॉमी जो है वो उससे छोटी है, क्योंकि टॉमी हमारा 13 ईयर ओल्ड है और मार्जी 11 ईयर ओल्ड है, जैसा कि इस चैप्टर में पहले बताया जा चुका है। तो टॉमी उसको बड़ी सुपीरियर माने बड़ी श्रेष्ठता की निगाहों से देखता है। लुक्ड एट माने
देखना किसको, हर किसको देख रहा है, मार्जी को बड़े सुपीरियर निगाहों से देखता है। बिकॉज इट इज़ नॉट हर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, वो कह रहा है बिकॉज माने क्योंकि हमारे जैसे स्कूल नहीं होते थे मूर्ख। मतलब जैसे ये लोग हैं घर में बराबर में बेड अपने बेडरूम के बराबर में रूम है, उसमें मैकेनिकल टीचर बैठा है, एक समय पर पढ़ते हैं। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड ऑफ ईयर्स अगो। तो ये पुराने तरीके के स्कूल होते थे जो कि सैकड़ों साल पुराने होते थे। अगो माने होता है पहले और 100 माने सैकड़ों साल पुराने। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो। तो यहाँ पर वो आगे जोड़ता हुआ, लॉफ्टली माने बड़ा श्रेष्ठता के साथ, प्रोनाउंसिंग उच्चारण करते हुए शब्दों को, केयरफुली माने सावधानी पूर्वक, बड़ा सावधानी पूर्वक आगे जोड़ता हुआ अपने शब्दों को कहता है कि शताब्दियों पूर्व मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी के दिल को ठेस पहुंची थी। स्टूडेंट्स क्यों पहुंची थी देखते हैं। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम अगो, क्योंकि वो ये जान रही थी उससे, तो वो उसको स्टूपिड बोलता है तो उसे बड़ा अजीब सा लगता है इसलिए। और वो पहले से ही परेशान भी थी अपने स्कूल्स के बारे में, क्योंकि वहाँ पर उसके जोग्राफी सेक्टर में प्रॉब्लम हो रही थी, वो सब था इसलिए। कह रही है वेल अच्छा, अब यहाँ पर मार्जी कह रही है, मार्जी वेल अच्छा, आई डोंट नो मैं नहीं जानती, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल किस तरीके के स्कूल होते थे वो, दे हैड ऑल द टाइम अगो इतने समय पहले कैसे स्कूल होते थे मैं नहीं जानती। शी रीड द बुक ओवर शोल्डर फॉर हिज बाइक फॉर अ वाइल। अब वो किताब को पढ़ती है कहाँ पर, ओवर ए शोल्डर माने टॉमी के कंधे पर रखती है, और फॉर अ वाइल माने थोड़े समय के लिए, देन सेड और तब कहती है एनीवे दे हैड अ टीचर, जो भी हो लेकिन उनके पास में टीचर होते थे। अब वो यहाँ पर ये वाला उनका कन्वर्जेशन चल रहा है। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। अब यहाँ पर टॉमी जवाब दे रहा है कि निश्चित ही उनके पास में टीचर होते थे लेकिन ये रेगुलर टीचर नहीं होते थे। स्टूडेंट्स रेगुलर टीचर से क्या मतलब है, रेगुलर टीचर माने होता है, ये रेगुलर टीचर वो होते हैं कि वो इनके पास में मशीन वाले टीचर है ना, तो वो मशीन वाले टीचर नहीं होते थे। इट वॉज अ मैन, यहाँ टॉमी बता रहा है कि ये एक मैन होते थे। अब यहाँ पर मार्जी फिर पूछ रही है क्वेश्चन, अ मैन एक आदमी, हाउ कुड अ मैन बी ए टीचर, कि एक आदमी एक टीचर कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स। अच्छा, अब वो यहाँ पर करिए अच्छा, तो वो जो मतलब ये जो रेगुलर टीचर होता था उसके बारे में यहाँ पर ही आया है वगैरह। अच्छा, वो लड़के और लड़कियों को चीज़ों को बताया करते थे, मतलब उनको बातें बताया करते थे, एंड गेव देम होमवर्क, उनको होमवर्क देते थे, एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और उनसे प्रश्न पूछा करते थे। स्टैंडर्ड नंबर 7, A man is not a man is not enough smart. Sure he is. My father knows as much as my teacher. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जो मार्जी है वो कह रही है कि कोई आदमी इतना बुद्धिमान तो नहीं हो सकता, कि मतलब वो उसको बड़ा सरप्राइजिंग लग रहा है कि कैसे एक आदमी पढ़ाने के लिए पढ़ा सकता है, मतलब एक मनुष्य कैसे पढ़ा सकता है उन, क्योंकि ये बच्चे तो मशीन से पढ़ रहे हैं ना। अब यहाँ पर जो टॉमी कहता है कि श्योर ही इज़, निश्चित ही वह होते हैं, माई फादर नोज़, मेरे पिता उतना ही जानते हैं, एज मच एज माई टीचर, जितना मेरा अध्यापक जानता है। ही जितने मेरे अध्यापक जानते हैं, मतलब वो अपने पिता को और अपने अध्यापक की तुलना कर रहा है कि इतने ही मेरे अध्यापक जानते हैं उतने ही मेरे फादर जानते हैं। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई बैट का। अब यहाँ कहता है बैट का मतलब वो कहता है मैं शर्त, कहते हैं ना हम बैट लगाते हैं ना, आई बैट, तो यहाँ पर शर्त के मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि वो उतना ही जानते हैं, है ना, लगभग उतना जानते हैं मेरे पिताजी। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, कि मार्जी कह रही है, अब वो मार्जी तैयार नहीं थी, प्रिपेयर्ड माने तैयार नहीं थी, टू डिस्प्यूट दैट माने बहस करने के लिए इस बात पर। शी सेड, उसने कहा, आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। अब यहाँ पर मार्जी बड़ा मज़े लेते हुए कह रही है कि मैं तो नहीं चाहूँगी कि अ स्ट्रेंज मैन माने एक अजनबी व्यक्ति, इन माई हाउस माने मेरे घर में आए, टू टीच में मुझे पढ़ाने के लिए। ये तो यहाँ पर अब टॉमी कह रहा है, टॉमी स्क्रैम्ड विद लाफ्टर, टॉमी बड़ा चिल्लाता है, स्क्रैम माने चिल्लाना, विद लाफ्टर हंसी के साथ चिल्लाता है। यू डोंट नो मच मार्जी, तुम नहीं जानती मार्जी। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, ये जो टीचर्स हुआ करते थे ये घरों में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग
मतलब उसका अर्थ यहाँ पर ये कहने का है कि वो घरों में नहीं रहते थे, मतलब वो जो पढ़ाने का काम ये नहीं करते थे कि घर में आ गए पढ़ा लिया, नहीं, उनके पास में स्पेशल बिल्डिंग होती थी, उसमें वो रहते थे। मतलब वहाँ पर जैसे कि आजकल सिस्टम नहीं है, आपने देखा नहीं है कि कैसे सिस्टम होते हैं कि उसमें वहीं बहुत से आज के समय में भी स्कूल्स होते हैं जहाँ पर बच्चे वहीं रहते हैं, जो आवासीय विद्यालय होते हैं वो। तो उनके पास स्पेशल बिल्डिंग होती थी और सभी बच्चे वहाँ जाते थे। अब ये बिल्डिंग होती थी, हम भी तो स्कूल जाते हैं, आप भी तो स्कूल जाते हैं, ऐसे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, सभी किड्स जो है एक जैसी चीज़ों को पढ़ते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, वो कहते हैं हाँ निश्चित ही, पर वो सेम, यदि वो सेम एज के होते थे तो वो एक ही चीज़ें पढ़ते थे। अब यहाँ पर टॉमी और मार्जी का यही कन्वर्जेशन चल रहा है। तो चलिए स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आपको, अगर वास्तव में ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, क्योंकि आगे मैं इसी तरीके के वीडियोस डालती रहूँगी। और स्टूडेंट्स, इसका पार्ट 3 मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। तो धन्यवाद।